गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने पैसेंजर शिप के सामने जो है MV करावती करके। तो ये है हमारी जो शिप जो हमें जाएगी लक्षद्वीप लेके। ये शिप जो हमें करीब 5 दिन तक हम उसी में रहना है और ये डिफरेंट आइलैंड्स तो बहुत बड़ी है पैसेंजर शिप। So boarding, finally boarding. Luggage will automatically reach or I have to take? नहीं ये लोडिंग वाला आता है। थैंक यू। जो हमारा लगेज है बेसिकली इस गाड़ी में रखा है और ये पूरी जो लोडिंग वाले हैं खुद ही हमारे रूम में पहुँचे। बोर्डिंग, सो दिस इज द बोर्डिंग द शिप। वैसे इससे पहले कई बार हवाई जहाज़ में हमने बोर्डिंग की होगी बट शिप में ही पहली बार मेरी बोर्डिंग। हवाई जहाज़ में बहुत बार बोर्डिंग की थी बट शिप में ही पहली बार। ओके स्ट्रेट 365 तो 365 ये कैबिन्स हमारे हैं मेरे ख्याल से 368 is here. 365 come with 365 and 7 up. I'm here 365 LU. What stands for LU? That's it. Yeah, that's it. 365 is it? हमारा डेक 3 में है। डेक 3 इस लाइक 365 है और 365 इज अ सेकंड क्लास। या 3 मीन्स 65 364 366 ये है सेकंड क्लास कैबिन्स। 365 mine is 365 365 yeah. Okay. LU, what stands for LU? 365 LU. LU means low left upper. Okay, that's my berth I think. Which is left upper. So LU, LU. left of berth. So the top or the bottom? Left upper. Left upper, so this one. This one. No, this is right now if I stand this No. way. Okay, so this is mine. Yes. Okay, thank you. Your name, sir? Nowruz. Nowruz. I'm the catering manager. So you're the catering man. Nowruz. And Gajendra from Delhi. Gajendra. Gajendra from Delhi. Okay. मैं कर रहा हूँ जैसे लगे जाएगा देन जो मेरे जो केटरर हैं जो बेसिकली हमें टेक केयर करेंगे हमारा वो मुझे ले जाएंगे फिर शिप के एक्सप्लोर के लिए। वी कैन देन आई विल टेक यू फॉर द एक्सप्लोरेशन कि शिप को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए। कुछ रेस्ट्रिक्शन एरियाज़ हैं जैसे इंजन एरिया है, वी शुड नॉट गो देयर बट रेस्ट वी कैन ईजिली गो एंड एक्सप्लोर द शिप एज पर हिम। सो हमारे जो हमारे टूरिस्ट के इंचार्ज हैं वो है मिस्टर जाफ़र एंड इन्फॉर्मेशन की बिकॉज शिप में और आइलैंड्स में मेरे ख्याल से सिर्फ BSNL ही एक नेटवर्क है काम करता है जो सरकारी है बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिटेड एरियाज़ हैं। सो आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सिर्फ BSNL ही एक काम करता है। तो गाइस इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय देन आई थिंक वहीं से अपने यहाँ से BSNL का कनेक्शन आप लेके आपसे दिखाता हूँ अपना कैबिन। हर एक कैबिन में बेसिकली जो मेरा कैबिन है वो है सेकंड क्लास विद 4 बर्थ्स। मैंने 4 बेड्स हैं इसके अंदर। इसमें हर एक के लिए लाइफ जैकेट्स होती है यहाँ पर एंड यहाँ पे कैबिनेट्स बनी है। हर एक लाइफ जैकेट के लिए एक अलग से कैबिन बना हुआ है। लाइफ जैकेट इसलिए यूज़ किया जाता है जब कैप्टन का अनाउंसमेंट होगा कि शिप को अबैंडन कर दिया जाए बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिन इश्यूज़, तो उस समय हम लाइफ जैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद अब जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पर है सबसे पहले वॉशरूम
सो बहुत ही इनफ है। वेस्टर्न टॉयलेट है इसके अंदर एंड एक शॉवर दे रखा हुआ, मिरर है एंड आई थिंक बहुत इनफ है इसके लिए, हम लोगों के लिए। एंड देन जैसे आप जाएंगे 2 चेयर दे रखा हुआ, पंखा दे रखा हुआ, आप देख सकते हैं पंखे हैं। एंड देन एक विंडो है जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। एंड इन लोगों ने कुछ फ्रूट्स और पानी का भी इंतज़ाम कर रखा हुआ है यात्रियों के लिए। एंड देन ये हमारे बर्थ, सोने के लिए 4 बर्थ हैं बिकॉज इट्स अ सेकंड क्लास। और ये है मेरा बर्थ, सॉरी और यहाँ पर सबकी अलमीरा भी दे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो इंडिविजुअल अलमीरा है, 4 अलमीरे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर भी है एक अलमीरा। ये सब अलमीरा है, 1 2 3, दीज आर ऑल अलमीरास टू कीप योर लगेज, जो लगेज है। सो ये है मेरा कैबिन। एंड रात में पढ़ने के लिए लाइट्स भी दे रखे हुए हैं। सो इट्स इनफ मेरे ख्याल से। जो कैबिन जिस तरह से बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने से। इतना तो हमारे रेलवेज़ में भी नहीं होता होगा, ट्रेन में नहीं होता होगा जितना शिप में मैंने देखा। एंड ये सीढ़ी है चढ़ने के लिए ऊपर कैबिन। अगर आप एजड हैं, बच्चे हैं तो दे कैन यूज़ दिस लैडर, इवन एनीवन कैन यूज़ दिस लैडर। चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रखे हुए हैं। सो इनफ आई थिंक ये अपने आप में सब कुछ बोल रहा है कि ये सब कुछ है इसमें। चार्जिंग कर सकते हैं, पंखे हैं, लाइट्स हैं। और मेरे ख्याल से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्लास के भी कैबिन्स हैं और फर्स्ट क्लास कैबिन। और नीचे हैं मेरे ख्याल से बंक, नीचे सबसे नीचे हैं बंक क्लास। तो ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए जितना एक्सप्लोर कर सका इस शिप को, जो है MV कवरती। मेरा जो कैबिन है सेकंड क्लास में है 365 और ऊपर है फर्स्ट क्लास कैबिन्स। मैं देखूँगा किसी को अगर दिखा सके फर्स्ट क्लास कैबिन भी हमें। सो ये डेक 4 में डेक 4 से डेक 3 से डेक 4 पे आया हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ पर टोटल 5 डेक हैं, 1 2 3 4 5 उसके हिसाब से। और सबसे नीचे हैं बंक बेड्स। सो इंफॉर्मेशन प्रथम श्रेणी कैबिन, जिसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रथम जो फर्स्ट क्लास है उसमें एक स्विमिंग पूल भी है और रिक्लाइनर्स बेड हैं। आप आराम से डेक पे बैठिए और नज़ारों का दीदार कीजिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर हमें कुछ दिखा सके फर्स्ट क्लास के कोई कैबिन, कोई खाली है तो। सो आई थिंक बहुत से दरवाजे हैं यहाँ पर, दरवाजे तो बहुत हैं। या आई थिंक फर्स्ट क्लास में आपके पास एक रिक्लाइनर भी मिलेगा। ऊपर आके आप स्विमिंग पूल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से हर कोई क्लास स्विमिंग पूल भी कर सकता है, रिक्लाइनर में आराम से बैठ सकता है, नज़ारे ले सकता है उसके। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा, बिकॉज इससे पहले मैं जहाज़ में ट्रैवल किया हूँ, ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, बट नेवर शिप। और मेरे ख्याल से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्लास के भी कैबिन्स हैं और फर्स्ट क्लास कैबिन। और नीचे हैं मेरे ख्याल से बंक, नीचे सबसे नीचे हैं बंक क्लास। तो ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए जितना एक्सप्लोर कर सका इस शिप को, जो है MV कवरती। मेरा जो कैबिन है सेकंड क्लास में है 365 और ऊपर है फर्स्ट क्लास कैबिन्स। मैं देखूँगा किसी को अगर दिखा सके फर्स्ट क्लास कैबिन भी हमें। सो ये डेक 4 में डेक 4 से डेक 3 से डेक 4 पे आया हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ पर टोटल 5 डेक हैं, 1 2 3 4 5 उसके हिसाब से। और सबसे नीचे हैं बंक बेड्स। सो इंफॉर्मेशन प्रथम श्रेणी कैबिन, जिसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रथम जो फर्स्ट क्लास है उसमें एक स्विमिंग पूल भी है और रिक्लाइनर्स बेड हैं। आप आराम से डेक पे बैठिए और नज़ारों का दीदार कीजिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर हमें कुछ दिखा सके फर्स्ट क्लास के कोई कैबिन, कोई खाली है तो। सो आई थिंक बहुत से दरवाजे हैं यहाँ पर, दरवाजे तो बहुत हैं। या आई थिंक फर्स्ट क्लास में आपके पास एक रिक्लाइनर भी मिलेगा। ऊपर आके आप स्विमिंग पूल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से हर कोई क्लास स्विमिंग पूल भी कर सकता है, रिक्लाइनर में आराम से बैठ सकता है, नज़ारे ले सकता है उसके। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा, बिकॉज इससे पहले मैं जहाज़ में ट्रैवल किया हूँ, ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, बट नेवर शिप।
डेक 5 डेक ही हैं यहाँ पर। 5 डेक सबसे ऊपर वाला है। स्विमिंग पूल भी है। सो टोटल 5 डेक है मेरे ख्याल से। डेक 1, डेक 2, 3, 4, 5 एंड 4 पे है मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास है। 5 एंड 4 पे डेक फर्स्ट क्लास है एंड थर्ड में सेकंड क्लास, वो सेकंड में भी सेकंड क्लास एंड आई थिंक फर्स्ट होगा जो रिक्लाइनर एंड बंक बेड्स के लिए, जो बहुत ही इसमें मैंने चाहा था कि बंक बेड्स में लूँ और जाऊँ बिकॉज बहुत सस्ती होती है बंक बेड्स ट्रैवल करने के लिए। अमेजिंग नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है और सामने पूरा कोचिन पोर्ट है। पोर्ट से हमारे आपको मैं समंदर की तरफ भी लेके चलता हूँ। आई थिंक दैट्स द इंजन। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, आप आराम से बैठिए और नज़ारे लीजिए धूप का। क्या नज़ारा है गाइस, क्या नज़ारा है यहाँ से। पूरा समंदर, इतना बड़ा समंदर यहाँ से दिख रहा है। मीन्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए नज़ारे यहाँ के, क्या नज़ारा है। सबसे ऊपर आई थिंक ये इंजन वाला है, सबसे ऊपर वाला डेक है जहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ। छत, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और ये सबसे टॉप है डेक। टॉप डेक किसको कह सकते हैं, मैंने 5th डेक से ऊपर का डेक है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से। यहाँ से पूरा कोची दिखता है, यहाँ से पूरा कोची यहाँ से दिख रहा है। सामने है समुंदर और मेरे ख्याल से इंजन रूम है। आगे सेकेंडरी मास्टर स्टेशन, पूरा टॉयलेट डेक भी है यहाँ पे और मैं हूँ सामने। और ये है पूरा सिग्नलिंग इंजन जिससे कंट्रोल किया जाता है। मेरे ख्याल से पूरा इंजन है, वो तो बाद में मुझे मालूम चल जाएगा जब मैं उनसे बात करूँगा यहाँ से। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है पूरा शिप का यहाँ से। और आप देख सकते हैं पूरा समंदर, पूरा ही समंदर, समंदर ही समंदर, जहाँ देखो पानी। और बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में। और ये रहा मेरे लेफ्ट में पानी, समंदर। ये टॉप मोस्ट डेक है, सबसे ऊपर वाला डेक, 5वीं डेक के ऊपर वाला डेक है ये, जो मेरे ख्याल से सिर्फ प्लेन है और इसके ऊपर कुछ है नहीं। इसके ऊपर भी एक और डेक है, इसमें से आई कैन गो देयर। एक और छोटा सा डेक ऊपर बना हुआ है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि हम जा सकते हैं कि Shafiq GS, please contact cabin officer. बंद है वो। Shafiq GS, please contact cabin officer. डेक का ज़बरदस्त नज़ारा है। ऐसा मैंने पहली बार सफ़र किया है एक शिप पे और मेरा पहला सफ़र है ये शिप पे। वैसे तो ट्रेन एंड जहाज़ों में मैं सफ़र कर चुका हूँ, बट बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। व्हाट टू से। मेरे ख्याल से रात को और भी खींचने का मज़ा आएगा। से ऊपर नहीं जा सकते अब। आई थिंक 5वें डेक के ऊपर जस्ट एक डेक है जो ओपन डेक है और उसके बाद हम जा नहीं सकते, पूरा बंद है। आप देख सकते हैं पूरे दोनों तरफ बंद किया हुआ। मेरे ख्याल से ये इंजन है, अगर इंजन है, इंजन इज़ नॉट फॉर अस। मैं थोड़ा नीचे भी जाता हूँ और चेक करता हूँ कि नीचे मुझे कुछ दिखाई दे। जहाँ देखो वही कैबिन्स, जहाँ देखो बहुत ही पतली पतली घूम, जैसे कहते हैं ना दिल्ली में जो भूल भुलैया है, उस टाइप का भूल भुलैया है। जहाँ देखो आपको पैसेज मिल जाएंगे, उसी कहीं पर भी
यहाँ फर्स्ट क्लास कैबिन में मेरे का ऊपर फर्स्ट क्लास कैबिन में सिर्फ 2 ही रूम होते हैं। सेकंड क्लास में 4, सॉरी फर्स्ट क्लास कैबिन में सिर्फ 2 मेरे ख्याल से बेड होते हैं और सेकंड क्लास में करीब 4 बेड होते हैं। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट क्लास विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ। मैं देखता हूँ अगर कोई है यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी, या दिस इज़ द फर्स्ट क्लास कैबिन जहाँ पर आप देख रहे हैं सब कुछ है। 2 ओनली बेड्स हैं, ओनली यहाँ पर 2 बेड्स हैं और अगेन टॉयलेट्स हैं। जैसे मेरा जो सेकंड क्लास है उसमें 4 बेड्स थे और रूम इतने बड़ा था, बट अलग से स्पेस थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप का है। यहाँ पर जो डेक्स हैं वैसे तो 5 ही हैं, बट जो अंदर जो रूम है एक डेक से दूसरे डेक कनेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा भूल भुलैया है। और इतने सारे दरवाजे हैं, हर एक डेक पे बहुत सारे दरवाजे हैं इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ओए व्हाट यू डूइंग? सो अब मैं जा रहा हूँ 3rd डेक पे। वो दरवाजे हैं आपस में डेक को कनेक्ट करने के लिए। ये जो 3rd ये मेरा डेक है, मैं यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से बेसिकली बाद में आता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ा सा अजीब सा मुझे फील हो रहा है। इधर से 1 क्लास कैफेटेरिया भी है। ये देखिए embarkation ये restricted area, no entry for passengers अगेन लिखा हुआ है, no entry for passengers है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से 1 क्लास कैफेटेरिया है यहाँ पर, 1 क्लास कैफेटेरिया। लेट्स सी, ये है मेरे ख्याल से 1 क्लास कैफेटेरिया जो अभी बंद है। 1 क्लास कैफेटेरिया का अभी पूरा बंद है, अभी देख सकते हैं। तो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया मुझे लग रहा है। अभी मैं डेक 2 पे। I request the tourist to recheck your baggages and inside the cabin. Thank you. अगेन ये सब एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स दोनों हैं। यहाँ पर एंट्री एग्जिट दोनों हो सकती है मेरे ख्याल से। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आप दोनों देख सकते हैं और नज़ारा ही नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ये है बैठने के लिए जगह, बैठिए यहाँ पर और सुंदर नज़ारा देखिए आप। जैकेट्स आप बैठ सकते हैं यहाँ पर और नज़ारा देखिए सामने का, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर अनबिलीवेबल है। अच्छा लगता है, कुछ आपने नया देखा है, नया। और इस तरह से मैंने पहले कभी सफ़र नहीं किया था। और वैसे तो मैंने आपसे बताया कि मैं ट्रेन में, जहाज़ में साइकिलिंग करता हूँ, बट शिप में ये पहला एक्सपीरियंस है। बहुत अमेजिंग भी है और अच्छा भी लग रहा है कि बिकॉज एक्साइटमेंट है कि किस तरह से जर्नी आखिर होगी और किस तरह क्या अंजाम होगा इसका, क्या कब तक। ये 21 तारीख से शुरू हुई और 25 को मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं वापस इसी शिप से थोड़ा सा
वापस आ जाऊँगा फोर्ट कोची, बेसिकली कोची वापस आ जाऊँगा। 25 तारीख हमारी रिटर्न है, तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम कोची टू लक्षद्वीप। रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ पर हम लोगों की ना ब्रीफिंग होगी कि इस पैकेज में किस तरह से हमें लक्षद्वीप में किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी, कैसे जाएगा। तो इस रिक्रिएशन सेंटर है, रूम है रिक्रिएशन, जहाँ पर हमें पैकेजेस का डिटेल्स दिया जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर रिक्रिएशन सेंटर में आप अपना टीवी देख सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, कुछ टीवी देख सकते हैं आकर depth and the shallow, you know. Because they take you to the reef. So you have, the boat has a glass, you can look down. And till lunch, we are there. They provide lunch over there. And for your, like, you know, changing room, washroom facilities, towels are there. You don't have to carry anything from ship except 1 or 2 pair of clothes for change. And it is better you carry a rubber or waterproof chappals which can be worn over there. And Kalpini, while you go for snorkeling, you wear some waterproof chappals or shoes you have, because they have sharp corals, you know, you may get cut. Not at the Kavalki and Minikoi and Kaval is kind of barefoot, no issues. But Kalpini, when you go to the snorkeling area, then you might have. Everywhere the lunch will be provided in the resort, and after lunch you get a time for relaxation. Then they take you to sightseeing. Kalpini, they take you to some pottery factory, some bedding factory, some coconut desiccated factory. These are the things which is being made from this island. From A to Z, amenities goes from Kochi to we totally depend on Kochi, Kerala coast for each thing. Nothing is being made in the island except tuna and fish, tuna fish and coconut. And after evening tea, they in Kalpini they perform a folk dance, and after evening tea around 5:36 we come back. जो हमारी शिप है, अभी हम लोग अभी जस्ट मैं रिक्रिएशनल रूम से बाहर निकला हूँ, जहाँ पर हमें ब्रीफिंग दी गई थी हमारे टूर की पूरी, किस तरह से हम तीनों आइलैंड्स को कवर करेंगे। लोग अभी भी शिप पे चढ़ रहे हैं, पैसेंजर्स अभी भी शिप पे चढ़ रहे हैं, जो यहाँ के लोकल्स होंगे, आइलैंडर्स होंगे। डाइनिंग हॉल है इस छत में, और डाइनिंग सलून फॉर ऑफिसर्स एंड कैबिन क्लास पैसेंजर्स के लिए है, 1 बेड्स के लिए। ये जो डाइनिंग हॉल है बेसिकली वो है फॉर सलून ऑफिसर्स एंड कैबिन क्लास पैसेंजर्स के लिए है, ना कि बंक बेड्स के लिए। बंक बेड्स वालों के लिए अलग से है। मॉर्निंग टी 6 से 6:30 बजे तक है, ब्रेकफास्ट 7 साढ़े 7 से 8:30 बजे तक है, लंच 12 से 12:45, इवनिंग टी 4 से 4:30, टाइमिंग है 6:30 से 7:30 मोटा मोटी। एंड टूरिस्ट के लिए मॉर्निंग में, अच्छा पैसेंजर्स के लिए अलग टाइमिंग है एंड टूरिस्ट के लिए अलग टाइमिंग है। जिसको कियोस्क है, जो बेसिकली कैफेटेरिया है, वो जो कैफेटेरिया है डेक 4 पे है, और 5 से 6 बजे के बीच में कैफेटेरिया ओपन होता है, और सुबह 9:30 बजे सॉरी रात को 9:30 से 10:30 बजे तक कैफेटेरिया ओपन है, और 5 से 6 बजे तक का कैफेटेरिया ओपन है, जो कियोस्क टाइम के नाम से है, इसलिए डेक 4 पे है। और टूरिस्ट के लिए अलग टाइमिंग है डाइनिंग का, एंड पैसेंजर्स के लिए अलग टाइमिंग है। टूरिस्ट के लिए अगेन करीब सेम ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है मुझे, वैसे नहीं थोड़ा फ़र्क नहीं है। और ये है नॉनवेज के एंट्री के लिए।
think there is a bunk classes. This is on the second and मेरे ख्याल से जो bunk classes जो है पैसेंजर्स के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ होता है आइलैंडर्स के लिए, जो बेसिकली जो लोकल्स हैं लक्षद्वीप के, उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है बंक क्लासेस, जो फर्स्ट एंड सेकंड डेक में है। मेरे ख्याल से बंक क्लासेस आप यहाँ पे दिख रहा है मुझे, फर्स्ट एंड सेकंड डेक्स में हैं। और उसके बाद थर्ड एंड सेकंड में कुछ सेकंड क्लासेस भी हैं, और फर्स्ट क्लास में 4 और 5 में पूरा फर्स्ट क्लास में। This is hospital. This is hospital. Is it open? Just can I see it? Just want to record it. That's for. I think एक शिप पे बेस्ट पार्ट है कि हॉस्पिटल भी है. So the bunk classes are on first and second floor. No, not required. Doctor is not required. Not sick. So this is this hospital on the ship. जो बहुत ही अच्छी बात है कि एक हमारे पास हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक सी सिकनेस का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इशू आता है, तो सी सिकनेस के लिए भी हमारे पास एक हॉस्पिटल भी है, और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी यहाँ पर है, जो एक डॉक्टर हैं ऑब्वियसली। तो आपको मिनिमम यहाँ पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है बुक करने के लिए, बिकॉज बहुत सस्ता भी होता है, बट वो सिर्फ आइलैंडर्स के लिए है, लक्षद्वीप वालों के लिए ही है, जहाँ पर मेरे ख्याल से ये रहा बंक क्लासेस। मेरे ख्याल से सेकेंड एंड फर्स्ट डेक में बंक क्लासेस हैं। दीज आर द बंक क्लासेस, आप देख सकते हैं। सो अभी भी हम बंक क्लासेस, जो बेसिकली बहुत सस्ता भी होता है ट्रैवल करने के लिए, बट जो बंक क्लासेस है वो आइलैंडर्स के लिए है, मैंने जो बंदे कोची से आइलैंड जा रहे हैं, आइलैंड से कोची जा रहे हैं, एंड जो लोकल्स हैं लक्षद्वीप के, उन्हीं के लिए दिया जाता है, पैसेंजर्स के लिए नहीं दिया जाता है। मैंने ट्राई किया था इसमें बुक करने के लिए, बट ये अवेलेबल नहीं थे हमारे लिए, पैसेंजर्स के लिए। सो मेरे ख्याल से बहुत सस्ते भी होते हैं, तो इसलिए लेट्स सी, अगर कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर इस पर भी ट्रैवल करना चाहूँगा, बंक क्लासेस पे। आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कहीं हर जगह साइन लगे हुए हैं नॉन स्मोकिंग के भी। एंड गाइज वन मोर थिंग, दैट एल्कोहल इज़ नॉट अलाउड ऑन द लक्षद्वीप। आप शिप पे भी हो, बट लक्षद्वीप में आप, दिस इज़ ऑल डेक 1, तो ज़रूर ध्यान रखें, आप अपने साथ अल्कोहल लेके नहीं जा सकते, इट्स प्रोहिबिटेड ऑन। सो गाइज अल्कोहल आप कभी भी लेके नहीं जा सकते, लेके ही नहीं जा सकते, बिकॉज इट्स प्रोहिबिटेड ऑन द लक्षद्वीप। सो अल्कोहल प्रोहिबिटेड है लक्षद्वीप में, सब बंक क्लासेस है। सो मैं बता रहा था कि स्मोकिंग तो आप कर सकते हैं, बट अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड ऑन लक्षद्वीप। लेडीज टॉयलेट सब कुछ है। पता नहीं है क्या, चेक करता है। अच्छा, स्विमिंग पूल, और डेक फर्स्ट में था मेरे ख्याल से, अब मैं पता नहीं और कौन से कितने डेक बचे हैं।
सबसे नीचे वाला है, फिर डेक 2, डेक 3, डेक 4, डेक 5, डेक 6, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ कैबिन्स हैं, फर्स्ट क्लास कैबिन्स हैं डेक 6 में, और अगेन स्विमिंग पूल भी है एक, सो डेक 6 में, सो देयर आर टोटल डेक 6 डेक्स, सो डेक 6 में स्विमिंग पूल भी है और सन डेक भी है, जहाँ पर आप बैठ के आराम से नज़ारा ले सकते हैं। सुबह मेरे ख्याल से सनसेट होगा तो उस समय सन राइज होगा, उस समय आपको नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा, सन डेक से बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा। तो इस तरह से ये डेक 6 सबसे ऊपर वाला है, डेक 5, डेक 4, मैं हूँ डेक 3 पे, जिसमें आपके फर्स्ट क्लास कैबिन भी है, एक हॉस्पिटल भी है, इंफॉर्मेशन और मस्जिद भी है यहाँ पर मेरे ख्याल से, फिर सेकंड क्लास, एंड देन डेक 2 में आपके सेकंड क्लास है, एंड देन बंक क्लासेस के कैफेटेरिया है, एंड देन आपका डेक 1 में बंक क्लासेस, एंड देन प्रेयर हॉल फॉर मस्जिद, एंड देन इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। तो अभी जो हमारा लंच था फर्स्ट क्लास में था, डेक जो फर्स्ट क्लास कैफेटेरिया में था बेसिकली, एक रिसेप्शन सलून फॉर कैबिन क्लास पैसेंजर्स भी है, कैबिन श्रेणी यात्री के लिए मनोरंजन कक्षा भी है, सो एक सलून भी है यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए, रिक्रिएशन सलून फॉर कैबिन क्लास पैसेंजर, जो हम जैसे लोगों के लिए, जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए रिसेप्शन रिक्रिएशन सलून भी है, जो टीवी देख सकते हैं। सो गाइज अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ का जो किचन है, आई थिंक मिस्टर जाफर, इट्स फॉर 700 पीपल दे मेक फूड फॉर 700 सो बेसिकली जो शिप है, इस पे जो किचन है, जो 700 लोगों के लिए खाना बनता है यहाँ पर। सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा ये शिप है, जो कैपेसिटी है इसकी। और मैं आपको अभी ले जा रहा हूँ यहाँ के किचन पे, जो किचन अनऑथोराइज्ड एरिया है, जो आप पैसेंजर जा नहीं सकते, बट फिर भी हमारे मिस्टर जाफर मैनेजर जो हमारे जो मैनेजर हैं जाफर जी, वो हमें किचन के लिए दिखाने ले जा रहे हैं। You'll take it to the other kitchen also. Okay. Following. Yeah, just come. नाम कोई मारे को ये है मिस्टर जाफर, Hi. he is Zafar, then he will catch us later. And I forgot your name, sir. Nauruz. So Nauruz, just wait, come. Nauruz is our catering manager for the entire ship, and he is responsible to cater to 700 people on this ship. So जो भी खाना बनाते हैं नवरून जी के यहीं से डायरेक्शन से बनता है। बहुत अच्छा खाना बनाया। अभी हमने लंच किया था दोपहर में, एंड नॉन वेज वेज दोनों था। और ये है इनका किचन, शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्लास का दिस इज फॉर फर्स्ट क्लास कैबिन पैसेंजर्स एंड टूरिस्ट एंड टूरिस्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स एंड टूरिस्ट के लिए किचन है, जो हमारा यहाँ पर लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब बनता है। So this is the only thing. So how many crew members are there in the kitchen? How many crew members? 8 people making for 700, not for 700. No. Only for first class passengers and tourists. So there is a 300 passengers. So this is almost 300 लोगों के लिए खाना इस किचन से बनता है, जिसमें मेरे ख्याल से सब कुछ वेज नॉन वेज सब कुछ है। These are what you. So this is I think main हमारे किचन मैनेजर हैं ये भी, शेफ, मेन शेफ हैं। क्या नाम है सर आपका? असा जी हमारे Second cook. मेन कुक हैं, और ये भी हमारे सेकंड कुक हैं, जो हमारे पेट में जो खाना जाता है इन्हीं के हाथों से जाता है। और मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, काम करता हूँ, आंध्रा का रहने वाला हूँ बेसिकली तो यार। सो किचन भी अपने आप में इतना बड़ा है। So crew mess area. दिस इज फॉर Crew mess area. For crew mess area. क्रू मेस एरिया। सो ये है हमारा क्रू मेस एरिया है। सो द क्रू टेक्स डिनर लंच एंड एवरी ब्रेकफास्ट एरिया। ओके, इट्स लंच। सो हमारे लिए क्रू के लिए अलग एक वो है बैठने के लिए। देन अनदर किचन इज देयर फॉर बंक बेड्स एंड That's first one. He's our catering officer. catering officer. Okay, he is Mr. Akash. Mr. Nasir is a catering manager for the entire catering officer for the entire ship. Yes. Thanks. You're From Delhi. Yes. As a tourist. working or I'm working. I'm working there, but I'm on this ship as a tourist. I did not. I know that. I'm not wearing it. I'm extremely sorry. Yeah. Okay. The package, no? Yes. On the Sundaram package, yes. I should wear this as a rule. Thanks for your time, sir. Shall we go out this way?
ये है शिप पे जो किचन है बेसिकली डिवाइड किया हुआ है वेज एंड नॉन वेज सेक्शन में, ताकि जो वेजिटेरियन है और तो अलग से खा सके, मिक्सिंग ना हो। तो ये है पूरा यहाँ का डाइनिंग रूम जहाँ पर हम लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और किचन के साथ जुड़ा हुआ है। Please keep your heavy and bulky luggage, vegetable and fruit bags, cardboard boxes, etc. in the luggage room. Can I show inside? Please do not keep them in the bunk and cabin accommodations. Please write or stick your name, address and cell number on your luggage. Please do not bring and eat any food or drinks You make to cabin food in this- and bunk in this only? accommodation. Where is Please it? keep your food in the Deck one? cafeterias only. Where deck 1? Please do not put cotton, napkins, clothes, fruit waste, So यहाँ पर सिर्फ food सर्व waste, किया जाता है etc. इस to wash basin, डाइनिंग रूम में, closets, और मेरे ख्याल से bags खाना and डेक clothes. 1 पे बनाया जाता है, वो मैं आपको फिर से वहाँ Please लेके put them in the चलूँगा waste bins किस तरह से लेके जाना है। nearby you. और यहाँ से सिर्फ डाइनिंग, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है। जितने टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व किया जाता है, और टी ब्रेक के लिए भी आते हैं हम लोग। और जो खाना बेसिकली बनता है वो नीचे डेक 1 पे बनता है। During emergency, please do not hesitate to contact information with our ship's welfare Can I see officer kitchen? if you require any assistance. Can I see? Guys, हमें यहाँ पर सुबह कल्पेनी उतरना था, ताकि हम लोग आइलैंड, कल्पेनी आइलैंड पहुँच सके, बट अचानक से जो मौसम बहुत बिगड़ गया और लहरें बहुत तेज़ और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और लहरें बहुत तूफान में अपने अभी, तो इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ा। और बिकॉज हमारी जो ट्रांसफ़र बोट है फ्रॉम मदरशिप, जो हमारी शिप है कावरती, MV कावरती से हमें ट्रांसफ़र बोट मिलती है कल्पेनी आइलैंड के लिए, तो वो भी आ नहीं सकती बिकॉज वेदर बहुत ही रफ है, हाई टाइड्स हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। आज हमें जाना था कल्पेनी, बट हम लोग जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। जो हाई टाइड्स हैं, बैड वेदर है, इसलिए हम लोगों को आज शिप पे ही रहना है। सो आज हम कल्पेनी जा नहीं पाएंगे, तो कल हमारा दूसरा आइलैंड जो होगा उस पर जाएंगे। तो आज हमें कैप्टन डेक दिखाया जा रहा है, पूरा कैप्टन ब्रिज जो डेक होता है जहाँ पर ऑपरेट किया जाता है इस शिप को, किस तरह से ऑपरेट होता है, इंजन एंड डेक। सो This guy's on the deck. This is captain's deck. My gosh. अभी हमें कैप्टन डेक, जहाँ पर जिस तरह से एक शिप कंट्रोल होता है, उस रूम से भी हमें ब्रीफिंग दी गई है। गाइस, मौसम धीरे धीरे सुधर रहा है। वैसे बेसिकली क्या है कि वेदर बहुत ही रफ़ है, हाई टाइड्स है और बारिश भी हो रही थी, बट अब जो है धीरे धीरे मौसम सुधर रहा है। तो जो पैसेंजर्स हैं आ रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट बोट से वेसल पर, वेसल से ट्रांसपोर्ट बोट से आइलैंड जा रहे हैं। किस तरह से देखो कितना
मौसम है बहुत ही अमेजिंग मौसम है। मेरे ख्याल से अभी बारिश ख़त्म हो गई है और टाइड्स भी मैंने जो मौसम है थोड़ा सुधर रहा है और टाइड्स भी थोड़े स्लो हो चुके हैं। और जो पानी का कलर है अमेजिंग कलर है, जो मैंने इससे पहले कभी इस कलर को देखा नहीं होगा। ब्लूइश जो मैंने नेवी ब्लू कलर का पानी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। എംബാർക്കേഷൻ ഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പനിയിലേക്ക് ഇറക്കുവാനുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഡോർ എത്തണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എംബാർക്കേഷൻ ഡോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ जो पैसेंजर्स हैं कल्पेनी आइलैंड से हमारे वेसल के लिए आ रहे हैं, तो दैट मीन्स थोड़ा सा वेदर सुधरने लग गया है। तो जैसे और वेदर सुधरेगा, टाइड्स थोड़ी स्लो हो जाएंगे, तो जो टूरिस्ट हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट बोट से आइलैंड की तरफ ले जाया जाएगा। अभी थोड़ा सा भी डेंजरस है अभी। It's amazing guys, the way it is, the transport boat is moving is very dangerous. जो ट्रांसपोर्ट बोट है बहुत ही बुरी तरीके से हिल रही है वेव्स के कारण, एंड उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एंड इसी तरह हमें भी उतरना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट बोट से आइलैंड तक पहुंचना पड़ेगा। सो बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर होगा ये अपने आप में, जो हम ट्रांसपोर्ट बोट पे उतारे जाएंगे। हेलो, वेसल को ना टकराए। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट बोट है टकरा सकता है, वेव्स इतनी हाई हैं, तो इसलिए उसको कंट्रोल कर रहे हैं 4-5 लोग ताकि उसको टकरा ना सके। और गाइस मैं अब एक्सट्रीम जो पॉइंट होता है शिप के उधर पे हूँ।
और सामने है एंड्रोस आइलैंड। सामने जो है आइलैंड जो अभी दिखा रहा हूँ वो है एंड्रोस आइलैंड, यहाँ का बहुत ही मशहूर आइलैंड है। यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे स्टार फिश की तरह एक रॉक्स कटे हुए हैं। आई थिंक आई हैव टू चेक कि कौन से किसने क्या किया है। गाइस शिप में हर चीज़ इतनी बड़ी होती है ना, हमें इसको समझ नहीं आता कंट्रोल कैसे करते होंगे।